हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम एनटीपीसी और एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर हम ला रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये एसएससी सीएचएलएस का जो 2020 में अगस्त सितंबर में जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में जीके के प्रश्न आए हुए हैं, वो उन एग्जामों की ये आंसर की है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये जीके के वो प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं प्रत्येक एग्जामों में। तो आपके आने वाले जो एनटीपीसी एग्जाम है और एसएससी एग्जामों में तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन फोर्थ, राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और रामकिशन परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो ये भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित 27वें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर गाइस, झिल्ली दला बेहरा को। झिल्ली दला बेहरा को 2019 के प्रतिष्ठित जो एकलव्य पुरस्कार है उसके लिए सम्मानित किया गया था। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वो भी 27वां एकलव्य पुरस्कार। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जन्मे किस व्यवसायी ने फॉर्च्यूनिस्ट बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट गाइस, सत्य नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ठीक है गाइस, जिन्होंने 2019 में फॉर्च्यूनिस्ट बिजनेस पर्सन ऑफ द लिस्ट की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ये सीरीज का पहला भाग है। हमारा 5वां नंबर का प्रश्न है गाइस, लूल नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे देश राज्य में केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहाँ का है ये नृत्य? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। ये हरियाणा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जिसका नाम है लूल नृत्य। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? इसका राइट आंसर होगा स्पाइरो गायरा, जो एक कोशिकीय जीव नहीं है, और बाकी प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, अमीबा ये सारे एक कोशिकीय जीव हैं। तो ये साइंस का प्रश्न है गाइस, इसमें एक या दो प्रश्न ऐसे साइंस से दे देती है, तो आपके आने वाले एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्पाइरो गायरा। हमारा अगला प्रश्न है, एक ओबेनिस्ट केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, समकालीन रेखा। जो एक समान यात्रा पर एक ही स्थान से जोड़ने वाली रेखा को हम समकालिक रेखा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे उनके उपन्यास सो प्रभात के लिए 2018 के लिए 28वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, मनीषा कुलश्रेष्ठ को, जिन्होंने 2018 में सो प्रभात नाम का एक उपन्यास लिखा था, जिनके लिए उन्हें 28वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2019 में। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी मनीषा कुलश्रेष्ठ। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश ने विकसित किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ,
यूएसए ने। यूएसए द्वारा वर्ल्ड का पहला जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर है उसका विकास किया है। तो ये याद रखिए क्योंकि ये पहला है और जो पहला होता है बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। इसे यूएसए द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम भी याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेट बन गई हैं? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, शेफाली वर्मा, जिन्होंने 15 साल की एज में अर्धशतक बनाने वाली यह पहली भारतीय क्रिकेटर महिला बन गई हैं, ठीक है गाइस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, शेफाली वर्मा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नवंबर 2019 में इंडियन इंटरनेशनल चेरी ब्लोमस फेस्टिवल 2019 का चौथा संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिलोंग, जो मेघालय की कैपिटल है। वहां पे 2019 का जो इंडियन इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आयोजित किया जाना था वह शिलोंग में किया गया है, मेघालय की कैपिटल में। इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है गाइस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक तारामंडल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, रोमन ग्रह देवी। ये एक तारामंडल नहीं है, बाकी जल ब्याल, सप्तऋषि मंडल और कन्या ये सारे तारामंडल के एक प्रकार हैं, ऑप्शन 4 को छोड़कर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4। बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किस राजा को पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोदिनी राय को। जो बाबर द्वारा 15, 26, 27, 28, 19 में जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनमें से 1528 वाला पूछ लिया है कि चंदेरी में किस राजा को पराजित किया था, तो राजा का नाम मोदिनी राय था, ठीक है। तो आप ये सीरीज में जो भी बाबर ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनके ईयर और उनके जो राजा को पराजित किया वो याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में वो आ सकता है, ठीक है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो ये भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर के क्षेत्र में HLL का क्या अर्थ है इनमें से? इसका अर्थ है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। HLL की फुल फॉर्म है ये, हाई लेवल लैंग्वेज। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस पहलवान ने 2019 में बुडापेस्ट में आयोजित UWW अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जापान के हारुना ओकुनो से पराजित होकर भारत के लिए दूसरा रजत पदक जीता, वह कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, वह पूजा गहलोत थी, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि ये पहला चैनल है, सपोर्ट कीजिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने फिनिक्स मेडिकल सिस्टम के सहयोग से देश की पहली स्वदेशी तौर पर अभिकल्पित व्हीलचेयर लॉन्च की है? इनमें से कौन सी IIT है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास, जिन्होंने देश की पहली और स्वदेशी तौर पर अभिकल्पित व्हीलचेयर लॉन्च की है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, IIT मद्रास द्वारा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं जैसे कि पहाड़, पठार, नदियां, मैदान, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, उच्चभ्र मानचित्र। जो पहाड़, पठार, नदियां, मैदान आदि दर्शाते हैं उस मानचित्र को हम उच्चभ्र मानचित्र कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 14 जनवरी 2020 को दक्षिणी मध्य रेलवे ने किस भारतीय बैंक के साथ 585 रेलवे स्टेशनों पर
डोर स्टेप बैंकिंग लागू करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? इनमें से वह कौन सी बैंक है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 गाइस, भारतीय स्टेट बैंक, जिन्होंने भारतीय रेलवे के साथ 585 रेलवे स्टेशन को डोर स्टेप बैंकिंग सेवा लागू करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये आप सबको पता होगा इस बला गुण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मिक्सो वायरस द्वारा। मिक्सो वायरस द्वारा एक ऐसा विषाणु है जिससे इन्फ्लुएंजा रोग होता है। हमारा 21वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इतालवी गोल्डन सेट आर्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, सुदर्शन पटनायक। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कॉमेडी की विषय वस्तु पर आधारित 5वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग द्वारा प्रयास प्रोडक्शन मुंबई के सहयोग से इनमें से किस शहर में आयोजित किया जाना है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, खजुराहो, जो कि एमपी में स्थित है। वहां पर 5वें जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन मुंबई की प्रोडक्शन की सहायता के द्वारा एमपी के खजुराहो में किया जाना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य से। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 18 है वो बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरता है और बाकी ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड इन सभी राज्यों से होकर गुजरता है। गाइस, जो एनटीपीसी के एग्जाम जो चल रहे हैं उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इम्पोर्टेंट और जलीय जो मार्ग हैं इम्पोर्टेंट वो याद कर लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में जलमार्ग फर्स्ट और जलमार्ग सेकंड पूछा गया है कि ये किस नदी पर बना है। ठीक है, जो जलमार्ग फर्स्ट है वो गंगा नदी पर बना है और जलमार्ग जो सेकंड है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। तो आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? गाइस, इसमें ग्रामीण का पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु द्वारा। अगर पूछा जाए कि शहरी पुरस्कारों में से किस स्थान ने स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पाया है, तो आप टिक लगाना इंदौर, और कैपिटल पूछा जाए तो भोपाल। ठीक है, जो 4 साल तक लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आ रहा है। अगर आपको ग्रामीण पूछा जाए तो तमिलनाडु आप टिक लगा सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन 4 अनुच्छेद 19, जिसमें ये लिखा गया है कि प्रत्येक आदमी को अनुच्छेद ए में घूमने का अधिकार, अनुच्छेद बी में बोलने का अधिकार, अनुच्छेद सी में सभा बनाने का अधिकार, नौकरी पाने का अधिकार, कहीं आने जाने का अधिकार। ये 6 मौलिक जो स्वतंत्रता है वो बताई गई हैं अनुच्छेद 19 में। तो अब ये जो 6 जो स्वतंत्रताएं आप वो याद कर लीजिए, क्योंकि उनमें से भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है गाइस, हमने आपको जो एसएससी सीजीएल के अगस्त में जो एग्जाम हुए थे, जो आंसर की आई थी, हमने आपको वो पूरी आंसर की 25 प्रश्न करवा दिए हैं और उसका आप सेकंड पार्ट आपको कल आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, लव यू ऑल।